सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स में चेन्स लेंगे, जितने भी आपको वाइड बनाना है। ऐसे तो स्कार्फ के लिए 7 से 8 इंच वाइड काफ़ी होता है, तो 3 के मल्टीपल्स में चेन लीजिए और 4 चेन एक्स्ट्रा लीजिए। अब हुक में से चौथा चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 2 स्किप करते हुए तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये भी स्टिच है, तो 2 स्किप किए और नेक्स्ट स्टिच में 2 स्किप और नेक्स्ट स्टिच में भी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया सेम चेन स्टिच में ही बनाना है। तो इसी तरह से बनाना है, 2 स्किप करना है और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये पैटर्न स्कार्फ के लिए और ख़ास करके जो लोग क्रोशिया अभी अभी सीखना शुरू किए हैं और चाहते हैं कि कुछ वो लोग नया बनाएं और अपने हाथों से बनाएं, तो उनके लिए ये पैटर्न बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी से बिना किसी परेशानी के बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये फर्स्ट फाउंडेशन रो को कंप्लीट करना है। 2 ही स्टेप है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकेंड रो को ही बार बार रिपीट करना है। तो जैसे ही आप अपने ही अकॉर्डिंग हुक और ईयर ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। 1 घंटा बैठेंगे और कंप्लीट। लास्ट के चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फाउंडेशन में लास्ट का चेन में 1 चेन बचता है, उसमें ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये स्कर्ट का दोनों साइड में 2 डबल क्रोशिया साथ चलेंगे और बीच में भी स्टिच चलेगा। तो ये जैसे छोटा सा नमूना बना के दिखाए हैं, उसमें देखिए दोनों साइड में दो डबल क्रोशिया चल रहा है और बीच में इस तरह से भी स्टिच। तो इस तरह से ये भी स्टिच चलेगा। आप चेन 2 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ऐसे तो डबल क्रोशिया का टर्निंग चेन 3 होता है, लेकिन यहाँ पर साइड से अच्छा दिखेगा, बराबर दिखेगा, इसलिए टर्निंग चेन 2 ही लेंगे। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है और भी के ऊपर भी स्टिच बनाना है। चेन 2 स्पेस था, उसमें भी स्टिच बनाना है। तो हर एक भी स्टिच के ऊपर भी स्टिच बनाना है। डबल क्रोशिया एक, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया चेन 2 स्पेस में, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया चेन 2 स्पेस में। बस इसी को ही रिपीट करना है। और हाथ जितना भी लंबा आपको अब बनाना हो, जैसे स्कार्फ की लंबाई कम से कम 60 इंच होती है, तो अब इसी पैटर्न को अब रिपीट करना है। कलरफुल यार्न हो, मल्टी कलर यार्न हो, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो इसी तरह से हर एक भी स्टिच के ऊपर फिर भी स्टिच बनाते जाना है। 2 ही स्टेप है, इसीलिए तो ये बहुत ही एकदम से न्यू बिगनर है, वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अपने हाथों से बुना हुआ
बुना हुआ कोई भी सामान हो या डेकोर आइटम हो, एक प्राउड फील होता है। अब लास्ट के 2 स्टिच है डबल क्रोशिया का, उसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से आप पैटर्न को रिपीट करते जाना है। 2 साइड में 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ेंगे और बीच में भी स्टिच चलेगा। अब नेक्स्ट आप इसी पैटर्न को ही फिर रिपीट करेंगे। टर्निंग के लिए 2 चेन लेंगे, एक इसी को काउंट करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और चेन टू स्पेस भी के ऊपर फिर से भी 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, चेन टू स्पेस में। तो इसी तरह से अब और इसमें कुछ नया नहीं है, बस रिपीट करते जाना है और आपका ये कंप्लीट होगा। इसी तरह से बहुत खूबसूरत दिखेगा ये बनने के बाद। तो ये देखिए मैंने इसको बनाया है, कितना खूबसूरत ये आसानी से बन जाने वाला ये 1-2 स्टेप्स का ही ये पैटर्न है। स्टिच पैटर्न भी स्टिच पैटर्न है और आप 1 घंटा बैठेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। आसानी से बना सकते हैं, बिगिनर्स के लिए स्पेशल है ये। अभी कंप्लीट हो जाने के बाद आप टेसल्स लगाएंगे। तो टेसल्स लगाने के लिए इस तरह का बनाना है। तो उसके लिए 9 इंच 9 सवा इंच का 2-4 स्ट्रैंड का ये थ्रेड यार्न ले लेंगे। आप इसको दोहराएंगे और फिर इसको हुक की सहायता से नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से आप सामने सामने भी लगा सकते हैं या दूर दूर में भी लगा सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हुक में से इसको लूप में से पार करेंगे और दोनों को साथ में इस तरह से पार कर देंगे। ये नॉट बन गया। इसी तरह से हम सारे टेसल्स को लगा के कंप्लीट करेंगे। पहले इस तरह से काट के रख लेंगे सबको बराबर से और फिर हुक की मदद से इस तरह से अब नॉट लगा देंगे। अब ये नॉट नहीं खुलेगा, इस तरह से बनाएंगे। अब सामने सामने लगा भी सकते हैं, थोड़ा दूर में भी लगा सकते हैं। अब यदि छोटा बड़ा हो गया है तो उसको फिर अच्छे से बराबर करके, कोई छोटा बड़ा है तो फिर उसको ट्रिम कर देंगे, कैंची से उसको ट्रिम करेंगे। तो इस तरह से कैंची से उसको बराबर कर दिए। तो बहुत ही आसानी से दो स्टेप्स का 1 घंटे में बनने वाला बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली स्टिच है ये। थैंक यू वेरी मच।